अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जी आज ग्लासगो का वेदर देख लें, बड़ा तूफ़ान यहाँ पे आया हुआ था और मैं जी सुबह गई नर्सरी, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट पे भी ग्लासगो सिटी काउंसिल ने कुछ बताया नहीं था हुआ, तो मुझे नर्सरी जाना ही पड़ा। लेकिन जो मौसम की सूरत हाल थी ना, उससे लग रहा था जो है ना आज छुट्टी हो जानी है। खैर मैं नर्सरी गई, वहाँ पे अभी हमें 1 घंटा ही हुआ, तो उसके बाद जी उन्होंने कह दिया कि नर्सरी बंद कर रहे हैं, क्योंकि एम्बर वार्निंग उन्होंने दे दी थी और क्योंकि वेदर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो इसलिए जो है ना उन्होंने कहा कि हम नर्सरी बंद कर रहे हैं। तो वो फिर पेरेंट्स को फ़ोन किया, बच्चों को आके, जब सब बच्चे चले गए तो फिर जी हम स्टाफ को जो है छुट्टी मिली। 1 घंटा ही मैं गई थी, उसके बाद घर आई, घर आके आराम किया। तो उसके बाद जी आफ्टरनून टाइम था जी मेरा लेसन। अभी वेदर कुछ ठीक हो गया था, लेकिन अभी भी बहुत तेज़ जो है हवा चल रही थी, लेकिन शुक्र है बारिश नहीं थी। बारिश जो है सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन अब वेदर ठीक था। आज मेरी तारीफें लिखी जाएंगी। आज मैंने इतना अच्छा लेसन किया, स्ट्रॉम आया हुआ था लेकिन सही मेरा लेसन गया। पार्किंग मेरी 1-2 मिस्टेक हुई है, लेकिन सही चला गया। मेडल जी ड्राइविंग लेसन जो है मेरा अच्छा रह गया इंशाल्लाह। अब मैं कुछ देर तक जो है मैंने अपना टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट जो है वो बुक कर लेना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह जो भी मेरे लिए करे बेहतर करे। तो यहाँ पे जी अब मैं ज़ैनब को लेके जा रही हूँ, हमारे घर के पास ही है एक इस्लामिक शॉप, वहाँ से उसने कुछ स्कार्फ देखने थे और कुछ और भी चीज़ें, तो उसको मैं लेके आई हूँ यहाँ पे। जो वहाँ पर भी होते हैं, पर उनको टाइम फिर लगता है ना। हाँ कोई नहीं, आप ले लो, एक सेट भी है। हाँ चलो ये वाले ले लो, ये और इधर है स्कार्फ्स जैसे आपको चाहिए ये वाले हैं। पाकिस्तान रुमा खाला की बेटियों के लिए ये वाले भी हैं, ये सिंपल वाले भी हैं। हाँ लॉन्ग है और सही है ये, जैसे नहीं अच्छा मटेरियल है ये वाला। ये आप ले लो जितने आपको चाहिए यहाँ से। बस ये 2 ही चाहिए। इधर से ही लेके गई हुई हूँ, जाए नमाज भी इतने अच्छे हैं सही। ये वाले उधर बच्चों के भी हैं। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। और जी अब हम आए हैं स्ट्रॉबेरी गार्डन। आया देख रही है पपाया, और यहाँ पे ये है सीज़न आलू बुखारा। ये देखें, सीज़न फ्रूट खाना चाहिए और ये सही सीज़न, ये बहुत जो है ना ये ज़बरदस्त होता है ये आलू बुखारा। ये मैं लेने लगी हूँ आज अपने लिए। ये ले रही है जी लीचीज़। लार्ज वाटरमेलन, ये जी मेलन आए हुए हैं यहाँ पे। मैंगो की बहारें ख़त्म नहीं हुई, साथ ही वाटरमेलन दोबारा से आ गए हैं। और यहाँ पे ये जी हमारी शॉपिंग का सामान। तो जी शॉपिंग हमारी हो चुकी है यहाँ पे कंप्लीट। कुछ फ्रूट भी लिया है और गोलगप्पों का भी सामान लिया है। तो अभी यही डिसाइड हुआ कि घर जाके जो है ना अब मैंने गोलगप्पे बनाने हैं। मैंने और बच्चा पार्टी जी हम सब खाएंगे आज गोलगप्पे। बस जब आप रेडी होगी तो मुझे बताना। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। मेरे ऊपर तो कोई पैसे देगा तो आपको मना नहीं है। वो अब देखना क्या है, क्या है अब देखना क्या है, मैं खोलना। हाँ नहीं पहले आप। तो जी ज़ेबी यहाँ पे अपनी अम्मा से बात कर रही थी, उसने कुछ उनके लिए ऑर्डर किया था, तो वो कल उनको मिलना था गिफ्ट। तो उसका बता रही थी कि मम्मा कल आपने तैयार होके जो है ना सही वो गिफ्ट ओपन करना है, फिर मुझे वीडियो भेजनी है कि आपको कैसा लगा। तो जी यहाँ पे मैंने बना लिए थे गोलगप्पे, और ये पानी मैं ख़ुद बनाती हूँ, इतना मज़े का ये पानी होता है ना। और इसके साथ गोलगप्पे मैं फ्राई कर लेती हूँ, ये पैकेट एक होता है, तो इसको जो है आप डीप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो, एयर फ्राई में भी आप इसको रख के ऑयल फ्री अगर बनाना चाहते हो तो ये सही बन जाते हैं। और साथ जी आलू चने, और इसके अंदर मैंने मिंट और प्याज और चाट मसाला एंड इमली की चटनी इसमें मिक्स करके, तो ये भी मैंने जो है ना गोलगप्पों के लिए ये फिलिंग मैंने बना ली थी। और इसके जो है खट्टा पानी, इसकी तो रेसिपी मैंने बड़ी दफ़ा आप सबको जो है बता दी हुई है। तो ज़ैनब को ये बड़े पसंद है, तो जब भी मैं जाती हूँ इनके घर तो ये हमेशा मुझे कहती है कि लाला मैंने आपके हाथ के गोलगप्पे खाने हैं। तो पहले मैं बनाती होती थी, लेकिन अब 1-2 दफ़ा मैं गई हूँ तो मेरे से नहीं बने, क्योंकि टाइम ही नहीं था मिलता। लेकिन आज जो है मैंने फिर कहा कि चलो आज इसको मैं बना के खिलाती हूँ, इसका जो है ना ये शौक़ पूरा हो जाए। मेरे बच्चों को तो वैसे इतनी दफ़ा मैंने बना चुकी हूँ, उनको तो बड़े पसंद है। अदीन और बिया दोनों ही बड़े शौक़ से खाते हैं। और आज तो हमने माशाल्लाह से जो है ना सही हमारा स्नैक टाइम जो है ना गोलगप्पों का सही पूरा हुआ है। जी पहनी हुई है ना, ये ज़ेबी ने इसको गिफ्ट की है। ये सो गई हुई थी, अब उठी है, अब उठ के
स्नैक में खाए जा रहे हैं गोलगप्पे। हो जी, यू लव गोल। अल्लाह शाबाश। फुके मारी खा रही हूँ गरम। तो यहाँ से जी अब अगले दिन का व्लॉग शुरू हो गया। सुबह का यहाँ पे वक्त है और हमने नाश्ता करने जाना है बाहर। तो मैं ये 2 पीस जो कोडर सेट है ये पहनने लगी हूँ। इसके साथ वाइट दुपट्टा जो सना बाजी ने हमारे बनाए होते हैं, वाइट एंड ब्लैक लेसिस वर्क वाले दुपट्टे, तो वो जो है फिर काम आ जाते हैं जब इस तरह के 2 पीस सूट हों। वैसे तो पाकिस्तान में रेडी टू वेयर 3 पीस ही दुपट्टे के साथ ही बनाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, खैर है। तो देखें हिना बाजी को क्या सरप्राइज़ मिला है आज। परफ्यूम, वाह वाह जी वाह वाह। नहीं मैं तेन मिस करती पई हाँ, मेरी आवाज नहीं आती पई। आहो मेरी सारी एनर्जी ले गई अपने नाल ही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चलो ठीक है फिर, ओके। आहो आहो ठीक है चलो ठीक है फिर। ये उड़ने लगी है अभी, ये देखो जरा। तो जी वेदर आज सुबह के वक्त बड़ा अच्छा था, तो मैंने कहा चलें देसी नाश्ता करने जाते हैं। और जाते हैं हम देसी ढाबा। हलवा पूड़ी चने या जो भी पराठा ज़ेबी ने खाना है आज, इसको जो है ना सही तगड़ा देसी नाश्ता मैं करवाती हूँ। ये अब करने लगा इसको। करनी होगी वो ऐसे भी उठा के लेके जा सकते हैं। यूट्यूबर होती है ना, उनके पास सारी टेक्निकें होती हैं। ये तो हो गए लोग, लेट्स गो भाई। वीडियो बना रही हूँ, अगर कोई मेरे पुत्र की बैग चुक कर ले गया ना, बस इस दफ़ा हमने पुलिस के पास चले जाना है। तो जी फूड ऑर्डर कर दिया है। ज़ेबी ने अपने लिए ऑर्डर की है मैंगो लस्सी और मैंने मीठी लस्सी। जबरदस्त मूली वाला पराठा। दीन देखो कैसे मूली वाले पराठे को देख रहे हैं। जी हमने तो अपना मूली वाला पराठा खा लिया और यहाँ पे हलवा पूड़ी चने ये प्लेटर आ गया। तो ये भी बच्चों से पूरा तो खाया नहीं गया, वो भी फिर जो है मैंने और ज़ेबी ने हमने ये भी खाया। तो जी देसी नाश्ता हमने कर लिया, लस्सियाँ हमने पी ली हैं। अब घर जाके जो है ना हमने सो जाना है, क्योंकि ये हमारा ब्रंच था। अब लंच हमने बिल्कुल नहीं करना। स्नैक में अगर बच्चों को कुछ भूख लगी तो कुछ फ्रूट या कुछ मैं उनको बना दूंगी, लेकिन जो है प्रॉपर एक जो लंच है वो मील हम नहीं खाएंगे। अब रात को ही डिनर करेंगे और रात को मैंने बनानी है जी लैम्ब बिरयानी और उसके साथ दही भल्ले। तो बस घर जाके आराम करने के बाद मैंने जी किचन में मेरी हाज़िरी लग जानी है। बर्तन जब मैं देखती हूँ ना हिना बाजी को मैं बहुत मिस करती हूँ, इसलिए मैं इनको कहती हूँ मेरी आदतें जो है ना वो ख़राब ना करके जाया करें। तो बस जी यहाँ पे अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने लिया था जी 1 kg ये लैम है और इसमें मैंने 2 अदद प्याज पहले ऑयल में डाल के उनको ब्राउन किया, मीडियम ब्राउन किया। फिर इसमें जी मैंने ऐड कर दिया गोश्त को 3 से 4 मिनट भूना। फिर उसमें मैंने जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड कर दी। फिर जी गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से और जितना मुझे मसाला चाहिए उसके हिसाब से मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। तो इसमें जी मैंने 1 टीस्पून हल्दी ऐड की, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर और अभी मैंने इसमें जायफल जवत्री और सब्ज़ इलायची का पाउडर मैं अभी फ्रेश मैं बनाऊंगी क्योंकि वो ख़त्म हो गया। तो 1 टीस्पून वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो जी अब मैं बनाने जा रही हूँ जायफल जवत्री और सब्ज़ इलायची का पाउडर। तो ये जो पाउडर है ना, जब मैंने कोरमा बनाना हो, बिरयानी बनानी हो, निहारी बनानी हो या कुन्ना गोश्त बनाना हो तब मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जो इसमें जायफल है ना उसकी तासीर बड़ी गर्म है और जो ब्लड प्रेशर के जो है ना मरीज़ उनके लिए तो जायफल बिल्कुल भी नहीं सही। तो इसलिए मैं हमेशा जो है ना मसाले कम ही इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन फिर जब मैंने अपनी सिग्नेचर डिश बनानी होती है ना, जैसे बिल्कुल सही मज़ेदार देगी स्टाइल बिरयानी, फिर उसमें मैं ये जो है ना मसाले ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने फिर इसमें शान का मेमनी बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया, टमाटर भी ऐड कर दिए, दही भी ऐड कर दिया और गोश्त को मैंने इतना भुना कि 70% गोश्त जो है वो भुनाई में ही जो है पक गया, क्योंकि दही और टमाटर जो मैंने इसमें ऐड किए थे तो वो इसमें सही पानी हो गया, मुझे एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं करना पड़ा। तो इसको जी मैंने 5 से 7 मिनट ही प्रेशर लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि गोश्त जो है वो गल चुका था और इसको मैंने बिल्कुल ही गला नहीं देना था। तो यहाँ पे ये देख लें जी तरी आ चुकी है, ऊपर सजा दी है। इस दफ़ा जो है गोश्त के ऊपर ही चावलों की लेयर मैंने सेट करनी है। और आलू बुखारा लैम की बिरयानी में जो है ना आलू बुखारा, ड्राई आलू बुखारा ज़रूर ऐड किया करें, उससे जो है ना मैं कहती हूँ क्या बिरयानी टेस्टी बनती है,
ज़बरदस्त बनती है। कुछ लोग इमली भी ऐड करते हैं, लेकिन हम जो है आलू बुखारा ऐड करते हैं बिरयानी में। और जी चावलों को भी एक कनी रख के जो है उबाल लिया। और यहाँ पे जी हेल्थी सैलड हमारे घर में सबको ही पसंद है, तो सैलड भी यहाँ पे मैंने बना लिया है। तो जो चावलों वाला पतीला था उसमें जो है ये बिरयानी मसाला सारा मैंने इसमें इसकी पहले लेयर सेट की, इसके ऊपर ही जो है मैंने चावलों को ऐड कर देना है, बिल्कुल देगी स्टाइल। जैसे देग में बिरयानी को दम लगता है, आज वैसे ही मैं इसको दम लगा रही हूँ। और इसके ऊपर 2 रंग मैंने येलो एंड ऑरेंज और साथ सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और साथ केवड़ा वाटर ये उसके ऊपर ऐड करके इसको लगा दिया जी मैंने दम। और यहाँ पे जी दही भल्ले बिरयानी हो और उसके साथ दही भल्ले ना हो तो बिरयानी नामुकम्मल है। तो बिरयानी के साथ दही भल्ले बनाए, सैलड बनाया और इसके साथ जी बच्चों के लिए मैंने गार्लिक ब्रेड, क्योंकि बच्चों को गार्लिक ब्रेड भी बड़ी पसंद है, तो मैंने कहा चलें स्टार्टर में जो है गार्लिक ब्रेड कर लेते हैं और सैलड, और मेन मील में दही भल्ले और बिरयानी। मेरी बेटी को भी जो है ना बिरयानी के साथ अब दही भल्ले बड़े पसंद है, तो हमारे घर में मस्ट है जब बिरयानी बनी है या तो मैं दही फुल्कियाँ बना लेती हूँ या प्रॉपर एक दही भल्ले जो है ना सही मेरी एक सिग्नेचर डिश है वो मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो जी गार्लिक ब्रेड जी एयर फ्रायर में जो है गार्लिक ब्रेड मैं डाल रही हूँ और बड़ी ज़बरदस्त ये जो है क्रिस्पी पक रही है। और यहाँ पे जी बिरयानी को लग चुका है दम। और साथ ही मैंने अपने घर में मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी रोज़ एंड ऊद मिक्स खुशबू है उसकी कैंडल, तो वो मैंने घर में जो है उसको चलाया हुआ है ताकि इसकी बिरयानी की जो है ना खुशबू कम ही हो जाए मेरे नेबर्स के घरों तक। क्योंकि जब भी मेरे घर कुछ देसी खाना पका है ना उसकी मैं कहती हूँ पूरी हमारी फ्लैट बिल्डिंग में खुशबू जो है ना चल रही होती है। तो मेरे माशाल्लाह से नेबर्स बड़े अच्छे हैं और 2 वेजिटेरियन हैं और 2 तो जो है वो खा लेते हैं लैम एंड चिकन। तो मैं जब भी बिरयानी बनाऊं जैसे चिकन की या लैम की तो मैं उनको ज़रूर देती हूँ। या जिस दिन मैंने आलू टिक्की बनाई है, पीज़ राइस बनाया या दाल चावल बनाया या आलू वाला पराठा, तो मैं अपने नेबर्स को जो है ना ज़रूर उनको मैं देती हूँ, तो बड़े खुश होते हैं। तो ऐसे ही मेरी वर्क कोलीग भी है एक डेबी, बड़ी नाइस लेडी है वो, उसको भी जो है ना एशियन खाने बड़े पसंद है। तो मैं 1-2 दफ़ा अपना लंच लेके गई हूँ जो मैंने उसके साथ भी शेयर किया, तो उसने कहा कि तुम बड़ी अच्छी जो है ना तुम कुक को। तो मैं फिर उसके लिए बिरयानी भी लेके गई माइल्ड बना के, उसको जो बिरयानी पसंद आई है वो तो मेरी बिरयानी की फ़ैन हो चुकी है बस। तो उसके लिए भी जो है ना एक पोर्शन मैं निकाल के इसमें से रखा था, तो जब मैं नेक्स्ट डे काम पे गई तो मैं उसके लिए भी लेके गई थी। तो जी यहाँ पे अब टेबल जो है सारा सज चुका है पूरे लवाजमात के साथ। थक मैं गई थी लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों के लिए सबके लिए जो उनको पसंद है जैसा वो खाना उन चाहते हैं वैसा ही उनके लिए मैं टेबल पे सारा सजाऊं। तो यहाँ पे जी अब हम करेंगे डिनर। गर्मा गर्म बिरयानी और सैलड यहाँ पे। तो जी डिनर करने के बाद अब हम निकले हैं वॉक करने। ग्रीन टी तो मैंने वैसे पी हुई थी लेकिन वॉक भी जो है ना वो अच्छी है कि चलो आप एटलीस्ट 1000 स्टेप कर लो तो वो ठीक है। तो यहाँ पे जी हम अम्बाला पहुँचे। ये मीठे की शौकीन, इसको मीठा बड़ा पसंद है, तो इसका था कि इसने जी गुलाब जामुन खाने हैं। लेकिन जो गुलाब जामुन है ना वो हम नफीस से लेते हैं, यहाँ शानदार यहाँ पे एक है शॉप, वहाँ से ना बड़ी अच्छी मिठाई मिलती है। तो खैर यहाँ पे आए तो यहाँ पे फलूदा था, तो ये कह रही थी कि इसने फलूदा नहीं खाना, तो कहती थी कि लाला इसो के कोई बात नहीं, हम घर जाते हैं, घर जाके फ्रूट ही खाते हैं। तो घर आए जी, तो घर आके हमने लीची और मैंगो इसको छीला और ये खाया। तो आज का व्लॉग जी मैं करती हूँ यहाँ पे पूरा। बड़ा बिजी दिन गुजरा था लेकिन खूब हमने एंजॉय किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मिलूंगी, तब तक आप मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।